नमस्कार, मैं हूं नफीस अजहर। आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंटीरियर डिजाइन और वर्क के लिए आज ही संपर्क करें फर्नीचर महल, क्योंकि हम घर नहीं आपकी खुशियां सजाते हैं और शुद्ध पानी का दूसरा नाम पियो प्योर जियो मोर। अच्छी पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। किसान विरोधी बिल के खिलाफ कांग्रेस ने तय की आंदोलन की रूपरेखा। 28 सितंबर से होगा आंदोलन का शंखनाद, तो 10 अक्टूबर को रांची में किसान सम्मेलन कर केंद्र सरकार की नीतियों का पार्टी करेगी खुलासा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। डुमरी के अवैध बालू घाट पर पुलिस का छापा, बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त। बालू के अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ हुई कार्रवाई। पुलिसिया कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप। कृष्ण जन्माष्टमी पर ऑनलाइन प्रतियोगिता में बच्चों ने बिखेरी थी छटा। किड्स जोन प्ले स्कूल में आयोजित हुआ था प्रतियोगिता। नन्हे छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर सभी को किया था मंत्रमुग्ध। सफल प्रतिभागी को किया गया आज पुरस्कृत। विद्या भारती के उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव पहुंचे गिरिडीह। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुआ भव्य स्वागत। और अंधविश्वास से जुड़े प्रथा को रोकने के लिए बगोदर के गांव में चला जागरूकता रैली। जागरूक ग्रामीणों ने रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। प्रतिभा विकास मंच और प्रवासी ग्रुप के बैनर तले आयोजित हुआ कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। किसान विरोधी बिल के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। देश के अन्नदाता के समर्थन में पूरे राज्य भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता आगामी 28 सितंबर को राजभवन मार्च और गांधी जयंती के अवसर पर किसान बचाओ दिवस मनाते हुए हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। सभी प्रदेश के मुख्यालयों में राजभवन मार्च का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश के सभी हमारे विधायक मंत्री 28 सितंबर मंडे को राजभवन मार्च किया जाएगा और इन विषयों के संदर्भ में एक ज्ञापन तैयार करके राज्यपाल महोदया के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। किसान मजदूर बचाओ दिवस 10 अक्टूबर किसान मजदूर बचाओ दिवस, क्योंकि इस 2 अक्टूबर का एक बड़ा सिग्निफिकेंस है। उन 2 महान विभूतियों का जन्मदिन है जो ग्राम स्वराज की बात करते थे और लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान के नारे से उन्होंने देश को चलाने का काम किया। तो उस दिन हम किसान मजदूर बचाओ दिवस का आंदोलन करेंगे। इसके अलावा 10 अक्टूबर को सभी राज्य मुख्यालयों पर महत्वपूर्ण स्थान पर पीसीसी अथवा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि कोरोना काल है, कोरोना काल में जो ICMR के गाइडलाइंस है उसके तहत ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम होगा, लेकिन हम विषय को लेकर के मुखरता के साथ इस बात को रखने का काम करेंगे। इसके अलावा एक स्पेशल सिग्नेचर कैंपेन भी पार्टी चलाएगी, जिसके तहत पूरे देश भर में 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर युक्त हम ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपने का काम करेंगे। इन विषयों को लेकर ने दर्द दिया, वो दवा बांटने के लिए मोराबादी मैदान तो पहुंच गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि राज्य में आज वो बात करते हैं कि इनकी आवश्यकता थी, तो उस वक्त ही झारखंड के नौजवानों को परमानेंट नियुक्ति क्यों नहीं दी गई थी?
क्यों उनसे हस्ताक्षर करके शपथ पत्र लिया गया था कि आप अस्थायी नौकरी नहीं मांगेंगे, आप एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे। झारखंड की मौजूदा सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि तत्काल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से उनकी वार्ता करवाई जाती है। हमारे मंत्री जो है मैदान में जाते हैं, उनको वार्ता के लिए बुलाते हैं। लेकिन वो जो अदृश्य शक्तियाँ थी जो नकारात्मक प्रचार में लगी हुई हैं मौजूदा सरकार के कामकाज से घबरा करके, वो लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। अब जब बातें उनको समझ में आ गई, आज उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। और सरकार ने, हमारी ये मंशा है कि हम किसी को भी संविदा के आधार पर नौकरी नहीं दें। मुख्यमंत्री जी ने अभी दुमका के कार्यक्रम में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया कि हम जल्द ही जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या जेपीएससी है, इसमें नियुक्ति पहले करेंगे। जो बोर्ड है उसको पूर्णतया गठित करके और बड़ी तादाद में इस राज्य में नियुक्तियां होंगी। अवैध बालू तस्करी के खिलाफ निमिया घाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बराकर और जमुनिया नदी से अवैध बालू तस्करी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बालू के अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ निमिया घाट पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया है। शनिवार को थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस टीम ने बालू के अवैध खनन व परिवहन में लगे 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। इसके बाद जांच के लिए खनन विभाग को लिखा गया है। मालूम हो कि लॉकडाउन अवधि में भी बालू चोर अवैध खनन व परिवहन से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि जिले में एक भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं हुई है। जहां से बालू का उठाव होता है वह पूरी तरह से अवैध है। हाल के दिनों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों व किसान का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। जहां अब अवैध कारोबार होते ही पुलिस को ग्रामीण से सूचना मिल जाती है, जिसके कारण पुलिस को सफलता मिल रही है। शनिवार को निमिया घाट क्षेत्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू का कारोबार कर रहे 6 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है, जिसके बाद से क्षेत्र के सभी बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी मालिकों से गाड़ी का पेपर और बालू के कागजात प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, लेकिन किसी भी गाड़ी मालिक अभी तक कागजातों को लेकर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि बराकर नदी एवं जमुनिया नदी से बालू माफिया बालू उठाकर क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार कर रहे हैं। इसको देखते हुए कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस के इस कार्रवाई से क्षेत्र के सभी बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सदर प्रखंड के बनखंजो स्थित किड्स जोन प्ले स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिताओं में स्कूल के नन्हे छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने एक से एक सुंदर एवं मनमोहक ऑनलाइन डांस और कविता प्रस्तुत की। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। गिरिडीह के बनखंजो स्थित किड्स जोन प्ले स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के बीच शनिवार को पुरस्कार का वितरण किया गया, जिसमें फैंसी ड्रेस, राधा और कृष्णा पोशाक ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाया गया था। प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया उनके बीच आज पुरस्कार वितरण किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 बच्चे राधा की पोशाक में, 5 बच्चे कृष्णा की पोशाक में और 3 बच्चे फैंसी पोशाक प्रतियोगिता में पुरस्कार हासिल किए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर भावना अम्बष्ठा शरीक हुई। मुख्य अतिथि का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर पायल ने बुके देकर किया। इस मौके पर बच्चों ने डांस और कविता सुनाया, वहीं अभिभावक ने गाना सुनाया। मौके पर अभिभावकों ने किड्स जोन प्ले स्कूल की सराहना की और लॉकडाउन के समय इस तरह की प्रतियोगिता करवाने से बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने की कोशिश की प्रशंसा किया। कार्यक्रम में आगंतुक मुख्य अतिथि ने बच्चों को गाना सुनाया और सभी ने मिलकर प्रार्थना भी किया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर पायल वर्मा, शिक्षिका कल्पना सिन्हा, सबीना आदि का सराहनीय योगदान रहा।
बताइए आपको हमारी कसम आएंगे घटा चुरा देखे चोरी चोरी हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए। हाथ धोना चाहिए। हाँ, सैनिटाइजर। अपने हाथों को करना चाहिए। हाँ, हमेशा मास्क। इतनी शक्ति हमें देना दाता। गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला है घर से कचरा। और स्कूल का माहौल देखकर मैं फिर से बहुत उत्साहित और प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ। एक तरह से कहें कि लॉकडाउन में जिस तरह से बहुत मोनोटोनस लाइफ हो गया था, आज यहाँ आके हमको लग रहा है कि रिचार्ज हो गए हैं फिर से। शायद 6 महीने के लिए फिर से रिचार्ज हो गए हैं। सो थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और उम्मीद है कि इसी तरह की कार्यक्रम यहाँ होती रहेगी। बच्चे बहुत ही यहाँ के एक्टिव हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, दिख रहे हैं मुझे। साथ ही साथ यहाँ के टीचर्स भी वैसे ही दिख रहे हैं, गार्जियंस भी वैसे ही देख रहे हैं। तो मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और इसी तरह स्कूल भी तरक्की करता रहे, मैम भी इसी तरह तरक्की करती रहे, मुझे बुलाती भी रहें। और तो थैंक्स फॉर दैट। और एक लाइन बोलना चाहेंगे इन बच्चों के लिए कि बच्चों हो शान तुम सब भारत के इस गगन के, नभ में सदा चमकना तारे हजार बनकर। स्कूल एक अच्छा प्ले स्कूल है। यहाँ पर बच्चों का सिर्फ मानसिक विकास भी नहीं, शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास भी लगातार होते आ रहा है। जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इस कठिन दौर में भी स्कूल के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रयास के द्वारा ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कभी जन्माष्टमी फेस्टिवल, कभी रक्षाबंधन फेस्टिवल करवाते आ रही है लगातार। और आज हम मौजूद हैं जिस दिन उस दिन यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो बच्चे स्थान प्राप्त किए हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, उन्हें प्राइज दिया जा रहा है। इसके लिए स्कूल का बहुत आभार प्रकट करते हैं और ये चाहते हैं कि इसी तरह लगातार विद्यार्थियों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में शिक्षा का प्रचार होता रहे और बच्चे सीखते रहें, इस तरह पढ़ते रहें, अच्छे से भविष्य में अच्छा करें। धन्यवाद। कार्यक्रम को गार्जियन को मोटिवेट करने के लिए तथा बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए मैं रखूँगी ये, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, वो पता नहीं ये लॉकडाउन को क्या समझ रहे हैं और स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग घर में भी मोनोटोनस हो गया है। तो मैंने ये ऑनलाइन प्रोग्राम कराते ही रही हूँ जब से ये शुरू हुआ है लॉकडाउन पीरियड। और इसमें गार्जियन भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। कोई गार्जियन कोई किसी से पीछे नहीं है, सब एक पर एक गार्जियन आगे बढ़ के आए हैं। और आज मैं ये कार्यक्रम में जो भी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए और फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बच्चों को यहाँ बुलाया था, मैंने सभी को पुरस्कार वितरण किया है। और हमेशा मैं इस टाइम में मैं करती ही रहूँगी। और ऑनलाइन क्लास भी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास मैं लगातार कर रही हूँ, अप्रैल से ही कर रही हूँ। और बच्चों को भी आज सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी है वो मैं सभी को इसके बारे में भी बताया है। यहाँ की मैम इतनी एक्टिव है, फिर भी ऑनलाइन क्लास चलाई रही है। इतने छोटे छोटे बच्चे के बावजूद इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, प्री नर्सरी प्ले स्कूल के बच्चे, लेकिन फिर भी मैम इतनी एक्टिव है, इतना से क्लास लेती है और बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करती ही रहती है, जिसके कारण बच्चे लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और खुशी खुशी स्कूल भी आना चाहते हैं। थैंक यू। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है ये लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन और भी बहुत तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए थे। उसमें मेरी बेटी राधा बनी थी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के टीचर्स सभी बहुत अच्छे हैं और मेरी बेटी बहुत खुश है यहाँ पढ़ाई करके और अपने आप को बहुत सेफ महसूस करती है। और इसके साथ साथ हम एक गार्जियन के रूप में भी मुझे यहाँ पे बहुत खुशी मिलती है अपने बच्चे की पढ़ाई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल।
जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नोल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर पीओ प्योर। जी हाँ, पीओ प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी। पीओ प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर, तो पीओ प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा, गिरिडीह। ब्रांच ऑफिस मगधपुर चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। विद्या भारती के उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव मुकेश नंदन एक दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंचे। उनके आगमन पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में भव्य स्वागत किया गया। मौके पर विद्यालय प्रबंधन कार्य समिति के कई पदाधिकारी मौजूद थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शनिवार को विद्या भारती के उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव मुकेश नंदन के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने अतिथि परिचय कराया। मौके पर आगंतुक अतिथि मुकेश नंदन को प्रबंधकारिणी समिति की ओर से शॉल, पुष्प गुच्छ एवं श्रीफल देकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुकेश नंदन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातों को रखते हुए विद्या भारती माई नेप प्रतियोगिता के बारे में बताया। कहा कि यह प्रतियोगिता www.mynapin के माध्यम से 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 13 भाषाओं में रजिस्ट्रेशन चल रहा है। प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं स्नातक के विद्यार्थी और सामान्य नागरिक भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता का थीम भारत केंद्रित शिक्षा, समग्र शिक्षा, ज्ञान आधारित शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए हर क्षेत्र, विद्या और भाषा के लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों में कड़ी मेहनत की है। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को एक नई दिशा देने जा रही है। सभी विद्यालयों तक यह विषय पहुँचे एवं सहभागिता सुनिश्चित हो, ऐसा प्रयास है। प्रतियोगिता में प्रत्येक भाषा में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसका विषय आप mynap.in में देख सकते हैं। मौके पर विभाग निरीक्षक ओंकार प्रसाद सिन्हा, प्रबंध कारिणी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, सचिव दीपक शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, मनोज छापरिया, प्रभास सेठी, मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल, पृथा सिन्हा, अवधेश पाठक एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थी। मुगलों का शासन हुआ, पाश्चात्य केंद्रित शिक्षा थी। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने 1952 में ये अपने भारत केंद्रित शिक्षा जो होनी चाहिए उसको ध्यान में रखकर सरस्वती शिशु मंदिर का श्री गणेश किया। हम जानते थे उस समय की सरकार
कोई भी परिवर्तन शिक्षा नीति में भी काल नहीं कर सकती है, लेकिन अपनी विचारधारा के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देने के लिए एक नया विकल्प के रूप में हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और एक छोटे से झोपड़ी में कहते हैं गौशाला था, वहाँ पर पहलवान लोग पहलवान गई। और पूरे विश्व में यदि गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कोई है सबसे बड़ा, सबसे विशाल, तो अपना विद्या भारती का सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है। तो इस शिक्षा नीति के बारे में यहाँ पर अपने उस समय की मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने आह्वान किया कि देश की, अपने देश की जो शिक्षा नीति है उसके लिए आप लोग कुछ करिए, गोष्ठियां का आयोजन करिए, सुझाव लीजिए विद्वज्जनों का। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान होगा कि विद्यालय स्तर पर, संकुल स्तर पर, विभाग स्तर पर, प्रांत स्तर पर अनेक नई शिक्षा नीति कैसे होनी चाहिए, इसके संबंध में अंधविश्वासी प्रथा को रोकने के उद्देश्य से प्रतिभा विकास मंच और प्रवासी ग्रुप के बैनर तले नवयुवक एकता संघ ने बगोदर के पोखरिया पंचायत के लोगों के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने अंधविश्वास को रोकने के लिए आह्वान किया। भौजी साड़ी प्रथा जैसे अंधविश्वास को रोकने के लिए शनिवार को बगोदर प्रखंड के पोखरिया पंचायत में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली पोखरिया गांव से निकलकर तारानारी पोचरी गांव होते हुए जीटी रोड मरला तक गई। इस दौरान नवयुवक एकता संघ, पोखरिया पंचायत प्रतिभा विकास मंच, प्रवासी ग्रुप के लोगों ने भौजी साड़ी प्रथा को अंधविश्वास, व्यर्थ की प्रथा बताते हुए इसको बंद कराने का निर्णय लिया। रैली को उमेश कुमार, आदर्श गौतम कुमार, प्रतिभा विकास मंच के संरक्षक अजय कुमार महतो, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश महतो, संयोजक यशवंत रजक, प्रवासी ग्रुप के सिकंदर अली संबोधित किया। सभी ने इस प्रथा को रोकने और इसके विरोध करने को कहा। बताया जाता है कि झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग आदि जिलों में भौजी साड़ी प्रथा के तहत सभी देवरानियां अपने सभी भाभियों को साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज और श्रृंगार की सभी वस्तुएं और मिठाई पहुंचा रही हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, कर्ज लेकर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके पीछे मान्यता बताई जा रही है कि ननद द्वारा दिए गए साड़ी आदि को धारण कर घर में दुख नहीं आता है। मौके पर दिनेश साहू, चुरामन महतो, हाफिज अंसारी, रोहित कुमार महतो, राहुल कुमार, गौतम कुमार, शंभू कुमार महतो, रोहित राम, बद्री प्रजापति, लोकेश कुमार, जयंत कुमार समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। हमने यही खाना है, अब से साड़ी नहीं चढ़ाना है। हमने यही खाना है, अब से साड़ी नहीं चढ़ाने वाले नवयुवक मिलेंगे। और इस क्षेत्र में जो अंधविश्वास है उसको रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं उमेश और इसके साथ ही साथ और उनके मित्रों ने, उन सभी को समाज सुधार के क्षेत्र में इस कदम को उठाने का आप सभी को पहले भी कर दी गई है। गांव के अंबेडकर भवन सभागार में प्रखंड भाजपा का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह शामिल हुए। इस दौरान संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। गांवा प्रखंड के अंबेडकर भवन सभागार में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव व संचालन विनोद मिष्टकार ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह एवं पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल उपस्थित थे। बैठक में संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा किया गया। बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ स्थानीय जन समस्याओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के शुरू में मौजूद लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संपूर्ण विश्व में भारत की एक विशेष पहचान बनी है। देश की सुरक्षा व्यवस्था
काफी मजबूत हुई है। आम लोगों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी शुरू किया गया है, जिसका लाभ सबों को मिल रहा है। भाजपा में झाविमो के विलय के बाद क्षेत्र में पार्टी काफी मजबूत हुई है। भाजपा कार्यकर्ता बुलंद हौसले से काम करते हुए क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान हेतु हमेशा तैयार रहते हैं। मौके पर धनवार सांसद प्रतिनिधि उदय सिंह, झाविमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र सिंह, मालडा मंडल अध्यक्ष सौदागर साव, मुखिया राजकुमार यादव, मुन्ना सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अमरदीप निराला, राजकुमार सिंह, अश्वनी कुमार यादव, अरविंद गुप्ता, आनंदी प्रसाद यादव, देवनंदन साव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मिलन समारोह किए थे झारखंड विकास मोर्चा और बीजेपी दोनों 2-3 महीने पहले एक हो गए हैं। उस संदर्भ में अभी तक मीटिंग नहीं हुई थी, इसलिए इसके पहले हम लोग मालदा में किए थे, इस बार यहाँ पर किए ताकि लोग समझ जाए कि हम लोग दोनों भाई जो अलग अलग थे दोनों भाई एक हो गए और दोनों भाई एकजुट होकर के काम पार्टी के हित में आप काम करेंगे तो देश हित में अच्छा होगा, राज्य हित में अच्छा होगा, इस इलाका के हित में अच्छा होगा। इसलिए हम लोग मिले हैं और आगे की जो रणनीति क्या होगी फिर आगे हम लोग तय करेंगे। गांवा प्रखंड कमेटी के आह्वान पर भाकपा माले का पंचायत स्तरीय लोकल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने विभिन्न दलों को छोड़कर भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर पूर्व विधायक ने सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों को पार्टी का पट्टा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। गांवा प्रखंड स्थित नीमाडी पंचायत के चरकी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में शनिवार को भाकपा माले की ओर से पंचायत स्तरीय लोकल सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव शामिल हुए, जबकि मौके पर गांवा प्रमुख ललिता देवी और पार्टी सचिव नागेश्वर यादव मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोकल सह इन्नोस कमेटी का भी गठन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना के नाम पर आज पूरे देश में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार इन संस्थाओं को खोलने के बजाय कोरोना का हवाला देकर हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार रेलवे, हवाई जहाज, स्कूल कॉलेज समेत कई अन्य संस्था को निजीकरण करने पर तुली हुई है। इस सरकार में अडानी, अंबानी की बोलबाला है। हिंदू व मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। भाजपा सरकार ने पूर्व में 1.25 करोड़ जनता को काला धन व रोजगार देने के नाम पर ठगा है, जिससे काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में विकास की एक लंबी लकीर खींची गई थी, जिसे किसी ने भी आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी तक नहीं दिखाई है। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने विभिन्न दलों को छोड़ भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण किया है। पूर्व विधायक ने सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों को पार्टी का पट्टा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर मुखिया आरती देवी, कार्यकारी सचिव सकलदेव यादव, उप मुखिया संजय यादव, अखिलेश यादव, मुन्ना यादव, सुरेश दास, देवचंद यादव, प्रदीप कुमार, भुक्कन यादव, लक्ष्मी यादव व विकास कुमार समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज गांवा प्रखंड के निमाड़ी पंचायत और जमदार पंचायत का लोकल पार्टी कमेटी का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन के जरिए हम लोग पार्टी को फिर से नीचे से ब्रांचों को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी मेंबरों को भी जोड़ने का काम किया गया है। आज लगभग निमाड़ी और जमदार पंचायत से 50 नए साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर माले का सब सदस्यता ग्रहण किए हैं और इसमें हमारे खास करके मतलब पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों की जमीन से लेकर फसल बीमा से लेकर तमाम चीज़ों को लूट कर राज्य स्थापित करना चाह रही है, भ्रष्टाचार और खास करके
सभी संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण, रोजगार छीनने की कोशिश, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे पूरा नौजवान जो सो हताश है। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुकम्मल पूरे देश में माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। CWS तथा वनवासी विकास आश्रम द्वारा पोषण माह के तहत भोजन विविधता तथा तिरंगा भोजन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं, किशोरी और बालिकाओं को पोषण व भोजन विविधता के बारे में जागरूक करने का कार्य किया गया। CWS तथा वनवासी विकास आश्रम द्वारा पोषण माह के तहत भोजन विविधता तथा तिरंगा भोजन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने बताया कि पूरे देश में सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर वनवासी विकास आश्रम भी बगोदर प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं, किशोरी, बालिकाओं आदि को पोषण व भोजन विविधता के बारे में जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि कुपोषण पर काबू पाया जा सके। इसी क्रम में शनिवार को वनवासी विकास आश्रम में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पोषण के प्रति गतिविधि आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर खाद्य पदार्थों से सजा खूबसूरत रंगोली सजाया गया। तिरंगा खेल के माध्यम से लाल, हरा और सफेद भोजन से सजे भोजन की थाली परोसी जाए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, आयरन की कम अधिक मात्रा का होना आवश्यक है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनय कुमार पाठक, यशोदा देवी, अंजुम आरा, भागीरथी देवी, किरण राणा, शुक्री देवी, भाग्या देवी, खेमिया देवी, मेघनी देवी, मंजली देवी, आशा देवी, सरिता देवी आदि ने भाग लिया। ये हम लोगों के लिए एक पोषण महीना होता है। इस महीने में पोषण के बारे में हम लोग घर घर जाकर, आंगनबाड़ी में जाकर और तमाम महिलाओं को तमाम जगह में जाकर अपने क्षेत्र में और ये बताते हैं हाइड्रेट मिले, विटामिन मिले, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं और माताओं को जाकर ये उस बात की जानकारी देते हैं। जो दूध पिलाने वाली माता होती है उनको भी पूरा आहार चाहिए और ये वो सिर्फ माँ का ही दूध पीता है तो माँ को भी चाहिए कि वो पूरा बढ़िया से डाइट ले, अपना पोषण पर ध्यान दे, जिससे कि उसका बच्चा जो है वो कुपोषित ना हो जाए। अगर हमारा बच्चा कुपोषित हो जाता है तो फिर वो उसकी बुद्धि जो है उसका विकास नहीं हो पाता है। वनवासी विकास आश्रम और CWS के तहत इस पोषण माह सितंबर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें धात्री महिला, गर्भवती महिला, माताएं बहनें इसमें शामिल हुई हैं। हमारा मेन मुद्दा यही था कि बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं उसका कारण को कम किया जाए। बच्चों को और माताओं को ये समझाया गया, इसमें पोषण के बारे में बताया गया, जैसे तिरंगा भोजन के बारे में। हमारे थाली में 3 तरह का भोजन होना चाहिए ताकि हम कुपोषित ना हो। और बच्चे को खाना खिलाने के लिए हमें, जो बच्चे अगर सब्जी नहीं खा रहे हैं तो उनको उबालकर सूप बना के दिया जाए और बच्चे माताएं भी स्वस्थ रहेंगी तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, उन्हें खून की कमी नहीं होगी, अनीमिया नहीं होगा और कुपोषित नहीं होंगे। और खाने में तरीकों को बढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक तो माताएं अपने ही दूध को पिलाएंगी। 6 महीने के बाद उन्हें पौष्टिक आहार देने के लिए नियमित तौर पर हाथ को धोकर साफ सफाई के साथ बच्चे को खाना खिलाएंगे। हर 2 घंटे या 3 घंटे में तरह तरह के व्यंजन बदल के, ताकि वो सभी पौष्टिक चीज़ों का उनका शरीर में जाए। दूसरा बात ये भी है कि हमारी ग्रामीण महिलाएं जो है साफ सफाई पर थोड़ा कम ध्यान देती हैं, तो थोड़ा जब भी बच्चे को खाना खिलाएंगे साबुन से हाथ धो लेंगे, ताकि बच्चे को कीटाणु, मतलब खाना तो ठीक है पर कीटाणु उनके हाथों के द्वारा उनके पेट में ना जाए, उन्हें कोई बीमारी ना हो। और मकई का जो हमारे घर में उपलब्ध है मकई, उनका भी हम लोग रेसिपी बना के दे सकते हैं। उनको नमक से बनाएंगे, एक चीनी के द्वारा बनाएंगे। बच्चे को जो भी टेस्ट अनुसार, स्वादिष्ट अनुसार वो खिलाएंगे उसको। अगर बच्चा ज्यादातर नमक वाला खाता है तो उनको नमक वाला खिलाएंगे। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सभागार प्रखंड स्तरीय सामान्य प्रशासन की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी तथा प्रतिनिधि उपस्थित थे।
32 साल सर्विस हुई है हमारी, ये बोली ना। और हम पहली बार पंचायत समिति की या इस तरह की बैठक में ब्लॉक की किसी मीटिंग में आए हैं, जो उन्होंने कहा तो फिर हुआ कि भाई ये कोई बहुत तारीफ की बात नहीं है, तो फख्र की बात नहीं है कि आप नहीं हैं, आपके ऊपर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है किसी भी जगह में, ये ताजुब की बात है, हो जाना चाहिए था। और आपको ये शब्द नहीं निकालना चाहिए था की सर्विस में आप इस तरह की मीटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि ये हमारा लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव गिव है। समान प्रशासन समिति की बैठक हुई है, जिसमें माननीय विधायक जी उपस्थित हुए और जिनके द्वारा भी विभाग में जो कमियां हैं, विभागों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुधार लाया जाए, इस पर उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो सुविधा है कैसे उस पर अमल कर काम करें, जनप्रतिनिधियों से मिलकर सामंजस्य बनाकर सहयोग करें। साथ ही वन विभाग से आए वन पदाधिकारी जो है उनसे भी काफ़ी चर्चाएं हुई और उन्होंने दिया है, उन्होंने बैठक में बताया है कि वन विभाग द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे हैं, अभी प्रति एकड़ वन लगाने के लिए ऑनलाइन आप करिए और वो जाएगा आपका पैसा डायरेक्ट लगाने के बाद। कोरोना काल और आने वाले त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग और एसडीएम सजग हो गए हैं। दोनों विभागों की संयुक्त टीम ने धनबाद प्रखंड के कई खाद्य सामग्री दुकानों और खाद्य कुटीर उद्योग का निरीक्षण किया। इस दौरान निमकी बनाने वाली फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन का कागजात दिखाने का आदेश दिया गया। अधिकारियों के निरीक्षण से खाद्य सामग्री कारोबारी में हड़कंप है। इसीलिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सबको लेना जरूरी है और इस तरह के जो भी है और तेल मसाला की फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने आप समूह के बीच करीब 6-7 महीने पहले एक बैठक भी की थी और लोगों को बताया था कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करा लें। उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, मानक के अनुरूप है या नहीं इसका सैंपल लिया जा रहा है और इनको नोटिस कर दिया गया है 7 दिन के अंदर मेरे यहाँ उपस्थित होकर इनको अपना रजिस्ट्रेशन एंड जो भी है उसका कागजात समर्पित करना होगा और साथ ही सैंपल टेस्ट होने के बाद जो होगा 5 लाख तक फाइन करने का प्रावधान है। हम लोग ब्रांडेड आइटम्स जितने भी हैं खाद्य सामग्री के पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बिक रहे हैं उसके लिए हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं और उस सैंपल को भेजा जाएगा राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला। वहाँ से जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर देखा जाता है कि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तब इस पर कार्रवाई की जाती है। और इसके साथ साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उन्होंने FSSAI के अंतर्गत लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ले रखा है कि नहीं। तो साथ ही साथ हम लोग ऐसे खाद्य कारोबारियों को नोटिस भी दे रहे हैं कि आप लोग अपना लाइसेंस जल्दी SDO ऑफिस में आकर अपना उपस्थित करें लाइसेंस। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव और राय इस नंबर पर दे सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।